स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य आर्ट पाठशाला में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी बिहार स्टेट का जो पेपर हमारा ड्राइंग से हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करी थी हमने, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी के आगे जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं आज उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, भारतीय कलाकार जतिन दास का प्रिय माध्यम क्या है? इनका प्रिय माध्यम क्या है? जल रंग, कोंटी, तैल रंग, उपर्युक्त सभी। तो इन्होंने तीनों ही विधाओं में कार्य किया है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कलाकार की मृत्यु 27 जनवरी 2024 को दिल्ली में हुई है? लतिका कट, अनुपम सूद, अपर्णा कौर, गोगी सरोज पाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? गोगी सरोज पाल की अभी मृत्यु हाल ही में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं? एलिफेंटा, खजुराहो, सांची, अजंता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजंता। अजंता में हमारी गुफाएं हैं वहाँ 4 राजवंशों ने कार्य किया है। तो सर्वाधिक की अगर बात करते हैं कि वाकाटक के काल में सर्वाधिक कार्य हुआ है। अगर सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो गुप्त काल में सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ है कहाँ? अजंता में, अजंता की गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर की माप क्या है? तो 102 फीट गुणे 66 फीट, 110 गुणे 65 फीट, 140 फीट इंटू 100 फीट, 200 फीट इंटू 110 फीट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 102 फीट इंटू 66 फीट। नेक्स्ट, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? घनवाद के लिए किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन पिकासो इसका राइट आंसर है। पाल शैली के संरक्षक कौन रहे हैं? चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक, चोल शासक। तो इसका राइट आंसर क्या है? पाल शासक। तो पाल शासक, पाल वंश की स्थापना किसने करी थी शैली की? तो गोपाल पाल ने करी थी। कौन थे इसके संस्थापक? गोपाल पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंडवानी लोक गायन शैली में किस महाकाव्य से संबंधित कहानियों का वर्णन शामिल होता है? रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, रामायण और महाभारत दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है? महाभारत में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, रामचंद्र माझी किससे संबंधित हैं? लोक नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, लोक कला से संबंधित है। बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? कोरा डोरिकी ने, डब्ल्यू बोयला ने, जेम्स सली ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? कोरा डोरिकी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील, मीणा व सिगरिया आदि जनजातियां किस प्रदेश में प्रमुख रूप से निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। इसका राइट आंसर क्या है? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 2। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? किस शैली की विशेषता है? मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश, राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपभ्रंश शैली की विशेषता है परली आंख। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, के हेब्बर, नंदलाल बोस। तो इसका राइट आंसर क्या है? यामिनी राय। यामिनी राय चटक रंगों का प्रयोग के रूप में जाने ही जाते हैं। साथ में इन पे काली घाट पेंटिंग का भी प्रभाव रहा है, इनके ऊपर पटुआ कला का भी प्रभाव देखा गया है। निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? तो रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। तो जो रूप, प्रमाण, भाव जो है हमारे कला के तत्व हैं, लिपि नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या पूछा गया है? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय आधुनिक चित्रकार की कलाकृतियों में गायों की आकृति बहुलता से दिखाई देती है? मंजीत बाबा, मकबूल फिदा हुसैन, परमजीत सिंह, मनु पारेख। इसका राइट आंसर क्या है? मंजीत बाबा। तो मंजीत बाबा की जो है इसमें गायों का ज़्यादा वर्णन किया गया है इनकी आकृतियों में। दूसरा जो ऑप्शन है हुसैन, इन्होंने घोड़ों के अत्यधिक चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कला समीक्षक नहीं है? रतन परिमू, ली कार्बूजियर, रिचर्ड बार्थेलोम्यू, प्रयाग शुक्ल। तो इसमें जो ली कार्बूजियर हैं ये क्या है? वास्तुकार हैं, ये वास्तुकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ली कार्बूजियर। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी नई दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन है? समकालीन कला,
कला वार्ता, कला दीर्घा, आर्ट इंडिया। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 समकालीन कला। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रयाग शुक्ल, राय कृष्णदास, ज्योतिष जोशी, विनोद भारद्वाज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिष जोशी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कलाकृति हंगरी गॉड किनकी कलाकृति है? सुबोध गुप्ता, श्याम शर्मा, रजत घोष, आनंदी प्रसाद बादल। तो इसका राइट आंसर क्या है? सुबोध गुप्ता। इनकी पत्नी का नाम क्या है सुबोध गुप्ता की? तो भारती खेर इनकी पत्नी का नाम है, जो भी एक चित्रकार हैं। इन्होंने अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया है। बिंदी का प्रयोग करने वाली कौन है? तो भारती खेर है। किसकी पत्नी है? तो सुबोध गुप्ता की पत्नी है। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, के हैबर। तो यामिनी राय। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल, NS बेंद्रे, राजा रवि वर्मा, के हैबर। तो सशक्त रेखांकन का प्रयोग किस कलाकार ने किया है? तो के हैबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, त्रैवार्षिकी भारत का आरंभ किस वर्ष हुआ है? तो 1968, 1976, 1970, 1954। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1968 में इसका प्रारंभ हुआ है। वर्तमान में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तम पचारने, जतिन दास, वी नागदास, राजीव कुमार। तो इस टाइम वर्तमान में कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 वी नागदास। इससे पहले हमारे कौन थे? तो उत्तम पचारने जी थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 1952, 1954, 1951, 1954। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 1954 में इसकी स्थापना हुई। रेप्लिका का अर्थ क्या है? सांचा तैयार करना, मूर्ति की प्रतिकृति, खोखली मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 मूर्ति की प्रतिकृति बनाना। मैटिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? फाववाद, प्रभाववाद, घनवाद, यथार्थवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फाववाद के अग्रणी थे। अखिल भारतीय ललित कला सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1928, 1948, 1958, 1935। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 1928। नेक्स्ट, एक्रेलिक के रंगों का कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? देर से सूखना, जल्दी से सूखना, गाढ़ापन, इनमें से कोई नहीं। तो एक्रेलिक रंगों का प्रयोग ज़्यादातर लोग करते हैं क्योंकि ये जल्दी रंग सूख जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 जल्दी से सूखना। स्टिल लाइफ किसे कहते हैं? मूर्ति को, निर्जीव वस्तु को, वॉल पेंटिंग को, सजीव को। तो स्टिल लाइफ किसे कहते हैं? तो निर्जीव वस्तु को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत था? समयावच्छेद, आच्छादन, संयोजन, परिप्रेक्ष्य। तो समयावच्छेद इसका प्रमुख सिद्धांत रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। कलाकार श्याम शर्मा की कला शिक्षा कहाँ हुई? कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, लखनऊ एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। तो कला शिल्प इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना। तो कई कलाकार ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में कला शिक्षा के बारे में पूछ सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो लखनऊ कला विश्वविद्यालय की स्थापना 1911 में हुई। इसकी 1950 में होती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा की भी स्थापना कला के क्षेत्र में 1950 से स्टार्ट हुआ था। सहयोगात्मक अधिगम में कौन सा उत्तरदायी है? इंडिविजुअल, ग्रुप, बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बोथ इंडिविजुअल ग्रुप, व्यक्तिगत और समूह दोनों। शिक्षिका किसी भी सवालों के जवाब खुद नहीं देती। वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने, सहयोगात्मक शिक्षा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण सामग्री का उचित संगठन, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना और एक रोल मॉडल बनना, सीखने की तत्परता, सक्रिय साझेदारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सक्रिय साझेदारी। समस्या आधारित शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं?
कक्षा की गतिविधियां एवं समस्या के इर्द गिर्द निर्मित होती हैं। छात्रों को पूछताछ करने और सीखने की पहल करनी होगी। छात्रों को अपनी शिक्षा में एक जिम्मेदारी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जाता है। इनमें सभी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, सभी, ऑल ऑफ दीज। छात्रों को अपनी शिक्षा में एक जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्य पात्र के कार्यों का बचाव करें। ब्लूम के वर्गीकरण का यह किस स्तर का प्रश्न है? मूल्यांकन, बोध, विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, मूल्यांकन। छात्र किस श्रेणी के उद्देश्य में कुछ विशिष्टताओं के अनुसार प्रयोगशाला डिजाइन कर सकता है? ऑप्शन विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, संश्लेषण। निम्नलिखित में से किसे फाड़ने की प्रक्रिया सिखाने का प्रस्ताव नहीं माना जाता है? वैचारिक एकीकृत निरंकुश प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, निरंकुश। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमारे DSSB एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, EVS में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है बच्चों का ऊर्जा का विकास करना, छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव देना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या है? छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव देना, ऑप्शन नंबर 2। EVS में विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तर्क है? यह पाठ योजना को एक संरचना देने में मदद करता है और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने में मदद करता है। यह विषय की सीमाओं को कम करने और समग्र रूप से ज्ञान तक पहुंचने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पहला, यह पाठ योजना को एक संरचना देने में मदद करता है और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है, ऑप्शन नंबर 1। अमेरिकी दृष्टिकोण पर जोर देता है अध्यापक विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, सीखने के उद्देश्य या विधियां। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, सीखने के उद्देश्य। तो जो हमारे ड्राइंग सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम में वो कवर हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एग्जाम पेपर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में।